तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार के राज है, सरकार है, लेकिन बीपीएससी पेपर लीक्स कर सकते हैं। जिस तरह से एग्जाम जो रद्द हुआ है और जिस तरह से कदाचार दिखने को मिला, उसके बाद से लगातार पिछले 6 दिनों से लगातार स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर बीपीएससी स्टूडेंट्स भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार के राजधानी पटना में इस वक्त कहीं ना कहीं माहौल गर्म है। इसी बीच हमारे साथ हैं चंद स्वराज के ढाका के प्रवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता। क्या कहेंगे सिकंदर आजम, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार के सरकार बा, लेकिन बार बार पेपर गड़बड़ी हो रहा है, ऐसा सुशासन बाबू सरकार नीतीश पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश बाबू की जो सरकार है वो बिल्कुल विफल है। शुरुआती दौर में जब आए, उनकी सरकार बनी थी तो करप्शन पर रोक लगाए थे, तो उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी। लेकिन ये 15-20 साल से जो उनका राज चल रहा है वो जंगल राज से भी बदतर हो चुका है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। चाहे बीपीएससी का हो, चाहे जो इनका एसएससी का हो, जो भी एग्जाम हो, सबका पेपर लीक होता है। जब उसका फॉर्म भरना है बच्चों का, तो फॉर्म भरने का जब लास्ट तिथि है उससे कम से कम 4 दिन 5 दिन पहले इनका स्लो हो जाता है। बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता है, उसके इंतजार में साल भर लोग इंतजार करते हैं कि हमको ये एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करना है। और कोई भी बच्चा को उनकी बातों को ध्यान में भी नहीं रखता है कि जब लिंक आपका फेल होता है, जब आपका सर्वर डाउन होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए धरना प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं। ये खुद जो है सो नीतीश कुमार, जब लोकनायक जयप्रकाश के ये लोग जो है सो शिष्य कहे जाते हैं, इनके चेला कहे जाते हैं, ये लोग भी उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं, उसी रास्ते से जो है सो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। फिर भी उन बच्चों को, इन युवाओं को, इनको तहजीब देना चाहिए था। सबसे पहले जो है सो थोड़ा टाइम बढ़ा देना चाहिए था, ताकि वो बच्चे फिर से फॉर्म भर देते। दूसरी बात है कि ये पेपर लीक बार बार क्यों होता है भाई? ये क्या इन्होंने बना रखा है? वो जो भारत सरकार की यूपीएससी है, उनका पेपर लीक क्यों नहीं होता है? उनका जो है सो टाइम पे एग्जाम क्यों होता है? लेकिन बिहार का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। तो इन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया? इसको कैसे कहिएगा कि बिहार में बाहर है? किस चीज का बाहर है? नौकरी देंगे, नौकरी जब सर्टिफिकेट उनको देना है कि आप जाकर ज्वाइन करें, तो उनको जो है सो रद्द कर देंगे अचानक। तो इनका किसी भी नीतीश कुमार इस वक्त प्रगति यात्रा चंपारण से आज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रगति हो रहा है बिहार में कि ऐसा ही सब मामला चलेगा? युवा सड़कों पर हैं, बहुत गुस्से में, क्या कहेंगे? देखिए, गांधी जी की जो सोच थी कि स्वराज बनाना है, जनता की राज बनाना है, तो जनता तो चाह रही है कि आप इसको जो है सो कैंसिल कर दीजिए। एग्जाम को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? उनकी टाइम को क्यों नहीं बढ़ाया गया? और आप जा रहे हैं चंपारण में यात्रा करने के लिए, तो गांधी जी की बातों को ध्यान में इनको रखना चाहिए। उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जेपी को नजरअंदाज कर रहे हैं, कर्पूरी को जो है सो नजरअंदाज कर रहे हैं। आप किनके इशारों पर आप चल रहे हैं? किसी के रास्ते पे आप चल नहीं रहे हैं। यहां तक कि बिहार को बर्बाद करने का पूरा इन्होंने तरीका अपना लिया है, और बिहार बर्बाद हो के रहेगा। जनता को सचेत हो जाना चाहिए। कभी भी शिक्षा सत्याग्रह स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चंपारण में सरजमी पे गए हैं नीतीश कुमार, एकदम बिल्कुल वहां भी पुरजोर उनका विरोध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वहां के जो चंपारण के युवा हैं, काला झंडा दिखाकर इनका विरोध करें और वहां से भगाए। ऐसे कभी भी लीडर को कभी भी तहजीब नहीं देना चाहिए, जो युवाओं को तहजीब नहीं दे रहा है। जो साल भर मेहनत करके बच्चा जो है सो एग्जाम की तैयारी किया है और उसका पेपर लीक हो गया, मेरा एक गरीब का बच्चा कैसे वहां तक जाएगा? पूरी तरह से सेटिंग है, पैसा ले करके जो है सो पेपर को लीक कराया गया है। और जो है सो इसका सिर्फ घालमेल होगा और दूसरा कुछ नहीं। एक सेंटर का जो है सो एग्जाम चेंज कर दे रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? एक सेंटर के एग्जाम को चेंज कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि बाकी जगह इनका जो पेपर लीक हुआ है वो किसी और सेंटर पर वो बच्चा एग्जाम दिया होगा। बहुत गुस्से में है, क्या लग रहा है? छात्र गुस्से में हैं, जो 2025 में नीतीश के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल होगा। इनकी सरकार तो हमको लगता है कि अब बननी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शासन में रहने के लिए तभी उनको जगह मिलनी चाहिए जब अच्छा काम करेंगे। इनका कौन ऐसा अच्छा काम है? दिन डेली जो है सो मर्डर हो ही रहा है। कोई भी छात्र का ये तहजीब देने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब आप जो है सो युवाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक आपका देश कैसे मजबूत होगा सर? पूरी दुनिया जो है सो युवाओं पे नजर रख रही है, उनको जो है सो ध्यान में रख करके काम कर रही है, लेकिन इनका ध्यान तो कहीं और है। आप बिहार में जो है सो शराब को बंद कर लिए। कहां शराब बंद है? कौन ऐसा जिला है जिसमें नहीं मिला है बिहार का? कौन ऐसा गांव है जहां पर नहीं मिल रहा है? मेरे भी गांव में मिल रहा है, मेरे भी पंचायत में मिल रहा है। आप कहे उसकी हम लोग जो है सो जब फोन करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस एक्शन नहीं लेगा।
तो उसी तरह से है कि बार बार पेपर लीक होगा, यहाँ की युवा लाख मेहनत करेंगे, उनको बेरोजगारी के सिवा और दूसरा कोई काम नहीं है, उनको जो है सो यहाँ से पलायन होना पड़ेगा, दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, वहां जो है सो मजदूरी करना पलायन के जो बात करें, बिहार के युवा जो अन्य राज्यों में एग्जाम भी देने जाते हैं या मजदूरी करने चाहते हैं, उन्हें बहुत जिल्लत शर्मिंदगी उठाना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एज बिहारी होने के नाते क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस व्यवस्था के जिम्मेदार पूरे बिहार के हम सभी युवा हैं, हम सभी जनता है, कि किसी भी व्यक्ति को, एक निरंकुश व्यक्ति को 20 साल तक गद्दी पर बैठाएंगे तो यही हालात पैदा होगा। आपको 5 साल में आप समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति रहने लायक है या नहीं है, उसको जो है सो गद्दी पर बैठा रहे हैं, मैंने लगातार। जिनका सीट जो है सो 20 सीट है, 30 सीट है, फिर भी वही मुख्यमंत्री, 50 सीट है वो वही मुख्यमंत्री, 10 सीट भी आएगा अगला अगर इलेक्शन में तो आप देख लीजिएगा फिर नीतीश कुमार ही बनेगा। इसलिए मुझे जनता से यही अपील है कि नीतीश कुमार को 1 सीट तक नहीं देना चाहिए, ताकि पूरे ऑल आउट हो, इसको बिहार से भगा देना चाहिए ऐसे लीडर को। लेकिन जनसुराज ने भी आज जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम मांग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर दिया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरा समर्थन है और मैं पुरजोर उनका साथ दूंगा। अगर इस आंदोलन को वो सही मायने में नहीं लेंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं युवाओं से कल मिलूंगा और उनका पूरा समर्थन करूंगा और इसको जो है इस लड़ाई को और आगे हम लोग ले जाएंगे। पूरे एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए भाई। जब पेपर लीक हुआ, वो पेपर कहां कहां गया होगा, क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं है? जब एक बच्चा को मालूम है कि लीक हुआ है तो वो मोतिहारी भी गया होगा, बेतिया भी गया होगा, कौन ऐसा जिला कि नहीं पहुंचा होगा? ये जो है सो आज का डिजिटल युग है भैया, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं भी पहुंच गया होगा। तो ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है कि लोकतंत्र में नियम है कि कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, और लगातार बच्चे जो है सो अपना जो है सो आवाज को बुलंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कान में नहीं जा रहा है ये आवाज। आपको लग रहा है कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है, बिहार में एक नया विकल्प बन सकता है कि यहीं सब चलेगा चाचा भतीजा? देखिए, विकल्प बनना चाहिए और जनता को बनाना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि जनता के बच्चे जो हैं वो तैयारी करते रहेंगे, ना मेडिकल में जाएंगे, ना इंजीनियरिंग में जाएंगे, उनको जो गुजरात जाके कमाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भैया सब सेटिंग है, और जो भी बीपीएससी का सीट है सबके सब सेटिंग हो चुका है, तभी पेपर लीक हुआ। बहुत अफसोस आलम होता होगा, आप सब सुनते हैं तो। बिल्कुल, बहुत अफसोस कि हमारे बच्चे अगर सर 1 साल मेहनत करेंगे और उसके गार्जियन जो है सो मजदूरी करके पढ़ा रहा है, माँ बाप भी पूछता है कि बाबू क्या हुआ? क्या होगा भैया, जब पेपर ही लीक हुआ तो कहीं ना कहीं उसका सेटिंग मामला है। और ये आप देख लीजिएगा, पूरे सेटर इस पे तैयार है, और जो भी बीपीएससी का रिजल्ट आएगा सेटिंग वाले लोग ही रहेंगे, कोई गरीब का बच्चा नहीं आने वाला है। और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए था, और ये पूरे के पूरे एग्जाम को बीपीएससी को कैंसिल करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेबाक अंदाज सिकंदर आजम साहब जो बात रखे हैं, बिहार के स्टूडेंट्स जो इस वक्त लगातार पिछले 5-6 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब एक तरह से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल के तौर पर बैठे हुए हैं, अन्न दाना छोड़ दिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल हमारी नज़रें लगातार बनी हुई है कि स्टूडेंट्स उनकी मांग क्या सरकार पूरा करती है या कब तक शिक्षा सत्याग्रह